बीजेपी के कुछ लीडरान ने कल शेर कश्मीर के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जिनका तो जवाब सबको देना चाहिए था। मालूम नहीं कि खामोश क्यों हैं लोग, मगर मेरा फर्ज बनता है कि मैं हकायक सामने रखूं। और हिस्ट्री को जो ये कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का जो नैरेटिव है 2019 से जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को, बिलखुसूस शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पूरी तारीख को वो मस्क करने की कोशिश करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं। कल एक छोटी सी बात थी, 5 दिसंबर की जी छुट्टी मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर को। उस पर बीजेपी एकदम खफा हो गई। उनका एक बंदा सामने आया और बता रहा है कि नहीं, किस लिए चाहिए, वो क्या था, मैंने वो ठीक है, हो गया, अब हो गया। मेरे भाई, आप जैसे लोगों को बोलना नहीं चाहिए, एहसान फरामोश नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग आपके घर में है, उनसे पूछिए शेर कश्मीर नहीं रहते। 1947 का जो वाकया आया, उस वक्त वो बाहर नहीं निकलते, नेशनल कॉन्फ्रेंस सारी कयादत बाहर नहीं निकलती, बेगम शेर कश्मीर बाहर नहीं आती, खवातीन को लेके एक एक घर के सामने में आपके 3-3, 4-4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के वॉलंटियर्स को खड़ा किया गया। पूरी हमारी कश्मीर पंडित बरादरी नहीं रहती आज, कोई नहीं होता यहां पे। ये शेर कश्मीर थे जिन्होंने वाकई वो जो नारा लगाया था, शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, वो आज भी उतना ही अहम है जितना 1947 में था। और आप कहते हैं जी क्या छुट्टी, क्या क्या बात है। शेर कश्मीर का कद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलाते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलता है, महात्मा गांधी के साथ मिलते हैं। और आप कहते हैं जी वो कौन थे। भाई, जो तुम आज यहां पे बातें कर रहे हो, वो उसी की मरूनी मिन्नत है। वो नहीं रहते, उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रहते, आप आज यहां खड़े नहीं होते, आपका वजूद नहीं होता। और बातें करते हो शेर कश्मीर की। शर्म आनी चाहिए, कहीं चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए आप जैसे आदमियों को, इस हिस्ट्री को मस्क करने के लिए। और उसके बाद आप कहते हैं कि ये अपना मेडिकल इंस्टीट्यूट को ऑटोनोमस बॉडी वापस नहीं मिलना चाहिए। क्यों भाई? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट क्या ऑटोनोमस नहीं है? हिंदुस्तान के जितने भी हमारे अहम अस्पतालात हैं, जहां पर भी, चाहे साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, सब मैक्सिमम जो सबसे नाम रखते हैं प्राइवेट इदारे हैं, जो अच्छे अच्छे गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो सब ऑटोनोमस बॉडीज हैं। और ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट जब बना जनाब, आप जैसे लोग शायद तब यहां पैदा भी नहीं हुए थे। ये एक रिसर्च सेंटर बना, रिसर्च सेंटर के तौर पर ये बना। ऑटोनोमस इसलिए बना कि गवर्नमेंट का हाथ ना रहे इन चीजों में, ब्यूरोक्रेटिक उलझनों में ना फंसे ये ऐसे ऐसे इदारे। और सही है, इसकी अपनी गवर्निंग बॉडी है, दिग्गज लोग हैं इसमें जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं। सो इन चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। आपको जो ही कश्मीर के साथ में ऑटोनोमस नाम आता है, आपको आग लगती है पूरे तन बदन में। ऑटोनॉमी मेरा हक है, चाहे इंस्टीट्यूट में हो, चाहे कहीं पर हो। हिंदुस्तान के आईन ने हक दिया हुआ है हमको। आप जैसे लोग कौन होते हैं, आपको मालूम ही नहीं है अपनी हिस्ट्री का। जमीनें जायदादें आप यहां पे लेके सबके, सबसे ज्यादा जो लैंड टू द टिलर जो पॉलिसी हुई, सबसे ज्यादा जमीन जो गई वो कश्मीरी मुसलमानों की गई, जम्मू के चौधरियों की गई, मगर बाज़ाब्ता तौर पर इक्वली डिवाइड की गई सबको। जिनकी जमीन थी, जो काश्त करते थे, उनको मिल गई। बाग बागीचे उनको महफूज रखा गया। गवर्नमेंट को लाखों हेक्टेयर लैंड उनके लिए रखे गए। वैसा लैंड टू द टिलर पॉलिसी आज तक दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ है।
अपने बीजेपी वाले साथी ये सुन लें और ये प्रोपेगेंडा बंद कर दीजिए करना। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या ठीक है, क्या था, क्या वहां था? वो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के टीचर थे, फिलोसोफर थे, गाइड थे, रहबर थे, रहनुमा थे। जो कुछ भी यहां पर है, बना हुआ है, उन्हीं की मरूनी मेहनत है, उन्हीं की देन है जम्मू कश्मीर को। एजुकेशन से लेके हेल्थ सर्विसेज तक, लैंड तक बेगार करवाते थे यहाँ कश्मीरी मुसलमानों को। और वो बेगार, अगर 50 आदमी जाते थे बेगार करने, उसमें से शायद 5 या 10 वापस आते थे, बाकी उनकी मौत हो जाती थी अपने इस क्या कहते हैं पहाड़ों पे। उनके पैर काटने पड़ते थे जब वो वापस आते थे, जो भी बचता था उनके पैर काटे जाते थे। उस वक्त भी हमारी पंडित बरादरी उस चीज से बची। तो आप क्या बातें कर रहे हैं? सूदखारी, चकदारी किसने खत्म की यहां पे? कर्जाजात किसने माफ किए? और आप बस मुंह खोल देते हैं। और अफसोस है कि यहाँ पे और कोई ऐसी जो अहम बात शेरी कश्मीर के जन्मदिन पे हुई है, उस पर कोई ठोस सामने कोई सामने नहीं आया। और मैं मजबूर होकर आपके सामने ये बात कर रहा हूं। इन चीजों का आप ध्यान दें। कभी मेरे जैसे आदमी के सामने आप ये बात करें, बहुत ही मामला खराब हो जाएगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि यू विल लर्न सम लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड कम फॉरवर्ड विद सम good programs and know what you're talking. Thank you.